आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1 और इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। पहले का फर्स्ट, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न नंबर 1 का फर्स्ट प्रश्न है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो आइए पहले हम इसका बीजगणितीय रूप देखते हैं। हल मान लेते हैं, माना लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y हमें मान लेना है, क्योंकि ये रैखिक युग्म समीकरण है तो इनमें x और y दो चर लेने पड़ेंगे हमको। तो माना लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y। स्थिति फर्स्ट से क्या कह रहा है वो? कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, यानी कि लड़के और लड़कियां मिलकर के कुल मिला के 10 विद्यार्थी है। तो ये आपका पहला समीकरण हो गया। स्थिति सेकंड से अगले में कह रहा है वो कि लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। कितने अधिक है? 4 अधिक है। कहने का मतलब यह है कि ये लड़कों की संख्या और ये लड़कियों की संख्या, यानी कि लड़कियों की संख्या 4 अधिक है। या तो लड़कियों में से 4 कम कर दें, या फिर लड़कों में आप ऐसे भी कर सकते हैं। इस प्रकार भी ये समीकरण बन जाएगा। दोनों ही सही है, ये भी सही है और वो भी सही है। आइए ग्राफीय विधि से हल करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले समीकरण 1 में आप x या y किसी एक चर के स्थान पर संख्याएं रख सकते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 माइनस प्लस जैसी संख्या हो पैमाना लेकर भी आप रख सकते हैं। 10, 20, 30, 100, 50, 200 जैसे भी।
लेकिन यहाँ योग कम है, इसलिए आप 1 2 3 से भी काम चला सकते हैं। जैसे x बराबर 0 रखने पर, तो यह आपका समीकरण है, इसमें यह आपका समीकरण है। तो x के स्थान पर आप 0 रख देंगे, ये 0 रख दिए, तो y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 0 यानी कि 10। x बराबर और कोई संख्या रख लीजिए, जैसे 5 रखने पर, तो y बराबर हो जाएगा आपका 5 प्लस y बराबर 10, यानी कि प्लस संख्या माइनस हो जाएगी, यानी कि 10 माइनस 5 कितना आएगा 5। इस प्रकार आप इनके मान रख सकते हैं और अब लिख सकते हैं समीकरण 1 से प्राप्त निर्देशांक सारणी। एक सारणी बना दें आप, x का x में लिखें और y का y में लिखें। इस प्रकार एक सारणी बना लें x y। अधिकतम आप 3 कॉलम भर सकते हैं, जिससे ग्राफ बन जाता है। 2 से भी बन जाता है, तो हमने 2 ही बार मान निकाला है। x का 0 लिया, y का 10 आया, फिर x का आपने 5 लिया और y का भी 5 आएगा। आइए इस समीकरण में भी आप देख सकते हैं, समीकरण 2 से आप y बराबर जो भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। जैसे y बराबर आपने रखा, मान लीजिए कि 5 या 10 जो भी रखना चाहते हैं, 10 रखने पर, तो x बराबर हो जाएगा y के स्थान पर आपका 10 आ जाएगा और -4, यानी कि 10 में से 4 गए तो 6। और भी रख सकते हैं आप छोटे बड़े मान, जैसा भी आप रखना चाहें। नहीं, y बराबर जैसे आपने 5 रख लिया, 5 रखने पर, तो x बराबर हो जाएगा 5 माइनस 4 यानी कि 1। समीकरण 1 से प्राप्त निर्देशांक सारणी। आप इस प्रकार की एक सारणी बना लें, x का x में लिखें और y का y में लिखें। सबसे पहले हमने y बराबर 10 लिया, तो आया कितना, 10 में से 4 गया तो 6। फिर हमने y बराबर 5 लिया, तो आया कितना, 5 में से 4 गया तो 1। इस प्रकार आराम से आप ये निर्देशांक प्राप्त कर सकते हैं और इन निर्देशांकों को आप ग्राफ में स्थापित करके ग्राफ भी बना सकते हैं। ग्राफ को ग्राफ में ही बनाना है, तो इस प्रकार आप इसका बोर्ड पे ग्राफ देख सकते हैं, लेकिन ये बोर्ड पे ग्राफ बनाना सही नहीं रहेगा। फिर भी मैं आपको पॉइंटों को अंकित करना बता देता हूँ। लीजिए बनाते हैं ग्राफ। आइए हम इसका ग्राफ बनाते हैं। जो ग्राफ का पेज आपको मिलेगा उसमें आप x अक्ष और y अक्ष दोनों खींचें। यह आपका x अक्ष हो गया और ये y अक्ष हो गया। ग्राफ में बाईं ओर ऋणात्मक होता है, इस प्रकार दाईं ओर धनात्मक होता है। आप ग्राफ को सुविधा के अनुसार ऊपर नीचे कर सकते हैं। इधर ये ऋणात्मक मान होगा, इधर धनात्मक होगा।
10, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। सारणी के मुताबिक देख सकते हैं, पहली सारणी में एक्स का है नहीं, वाई का 10 है, तो वाई का 10 ये है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर ही चिन्ह लगाएं। उसके बाद में एक्स का 5 और वाई का 5, ये एक्स का 5 और ये वाई का 5, तो 5 के ऊपर और 5 के सामने, इधर से यूं यूं। अब दोनों रेखाओं को आप मिला दें, ये वाई अक्ष था आपका, यहाँ सीधे मिलाएं, इस प्रकार आप स्केल से मिलाएंगे तो आराम से ग्राफ बना सकते हैं। अब यहाँ पर लिख सकते हैं 5 5 और यहाँ पर लिख सकते हैं 0 10। समीकरण भी लिख देंगे आप, x प्लस वाई बराबर 10 से। अब दूसरी रेखा देख सकते हैं, x का 6 और y का 10, ठीक है, तो ये x का 6 और y का 10 आप यहाँ पर लगा सकते हैं, यानी 6 के जस्ट ऊपर और 10 के सामने, ऐसे। इसके बाद में x का 1 है और y का 5 है, ये x का 1 और ये y का 5, 1 के ऊपर और 5 के सामने। अब आराम से आप इनको सीधे मिलाएं, इस प्रकार समीकरण लिखते हैं आप, x बराबर y माइनस 4 से। अब इनको लिख भी दें, 1 5 और 6 10। ये बिंदु P पर काट रहा है, तो देखने पर पता चलता है कि लड़कों की संख्या 3 है बिंदु P पे, और हमारे निर्देशांक आ रहे हैं 3 7 3 7। तो लिख सकते हैं रेखाएं बिंदु P पर प्रति छेद करती है, अतः x बराबर 3 और y बराबर 7। कहने का मतलब यह है कि लड़कों की संख्या 3 है और लड़कियों की संख्या 7 है, और प्रश्न में भी यही कहा गया था कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। तो इस प्रकार आप इनके ग्राफ बना सकते हैं, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं, आराम से मान रख करके बना सकते हैं। और अब लीजिए क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा। क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा है, 5 पेंसिल 7 कलम का कुल मूल्य 50 रुपये। पांच पेंसिल है और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये, और 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य है। 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। 46 रुपये है। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है, हल देख लीजिए।
सबसे पहले मान लेते हैं, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये और एक कलम का मूल्य y रुपये। ये रैखिक समीकरण है, तो आपको एक चर x और एक को y मानना है। नाम कुछ भी हो सकता है। तो स्थिति फर्स्ट से देखिए आप, यह आपका पेंसिल और ये कलम, ठीक है। दूर दूर लिख लें ऐसे आप x और y को। तो 5 तो पेंसिल और 7 कलम, रुपए दिए उसने 50, ऐसा तो है नहीं, जोड़ के दिए हूँ, यानी कि 5x + 7y = 50। ये पहला समीकरण। दूसरा स्थिति सेकंड में देखो, स्थिति सेकंड से इसमें देखो x और ये y, 7 तो पेंसिल है और कलम कितनी है 5, रुपए कितने दिए 46। ये समीकरण नंबर, ये बीजगणितीय रूप है इसका, जो आराम से आप बना सकते हैं। अब इनका भी आप आराम से समीकरण बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप y के स्थान पर रखो, चाहे x के स्थान पर रखो, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 में जैसे y बराबर आप 5 रख रहे हैं, रखने पर तो ये हो जाएंगे 5x + 7 × 5 = 50। तो 5x बराबर हो जाएंगे 7 × 35 = 50। तो 5x बराबर हो जाएंगे, प्लस संख्या क्या हो जाएगी माइनस, तो 50 में से 35 जाएंगे तो कितने बचेंगे 15 बचेंगे। गुणा की संख्या किस में आएगी भाग में, तो 15 में 5 का भाग चले जाएगा, कितनी बार 3 बार। तो यह x का मान आ गया आपका 5 रखने का। इसी प्रकार आप 0 भी रख सकते हैं, इसी प्रकार आप 0 भी रख सकते हैं। जैसे y बराबर 0 रखने पर तो रख दीजिए 0, ये हो जाएंगे 5x + 7 × 0 = 50। 5x बराबर हो जाएगा, 7 को 0 से गुणा करके 0 ही आएगा, बराबर 50। 0 को जोड़ो चाहे घटाओ, क्या फर्क पड़ता है। तो x बराबर हो जाएगा 50/5 यानी कि 10। अब इसकी भी आप सारणी बना लें। इस प्रकार आप एक सारणी बनाएं x और y की। यहाँ पर लिख दें समीकरण 1 से प्राप्त निर्देशांक सारणी। सबसे पहले हमने y बराबर 5 रखा, ये 5 आया कितना 3। फिर y बराबर हमने रखा कितना 0, आया कितना 10। इस प्रकार आप सारणी बना सकते हैं। इसको भी हल कर सकते हैं इसी प्रकार, कोई भी मान रख करके आप आराम से इसको हल कर सकते हैं। जैसे x बराबर रखो, आपने जैसे मान लीजिए x बराबर 3 रखा, रखने पर तो ये हो जाएगा 7 × 3 + 5y = 46। तो 7 दिया 21, 5y = 46। तो 5y बराबर प्लस संख्या क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, यानी कि 46 में से 21 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 25 बचेंगे। और y बराबर गुणा की संख्या भाग में चल जाएगी, तो 25 में 5 का भाग 5 बार जाएगा।
और कोई मान आप रख सकते हैं आराम से, आप प्लस में भी रख सकते हैं और माइनस में भी रख सकते हैं। अब x बराबर जैसे मान लीजिए आपने y बराबर भी आप रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए y बराबर आपने माइनस के 9 रखने पर तो ये हो जाएगा 7x प्लस 5 गुणा -9 बराबर 46। तो 7x बराबर हो जाएगा प्लस और माइनस 9 पंजे 45 बराबर 46। तो 7x बराबर हो जाएगा, माइनस संख्या प्लस हो जाएगी तो 46 प्लस 45 यानी कि 91। तो x बराबर हो जाएगा 91/7, तो 13 बार चल जाएगा। अब आराम से आप इसकी सारणी बनाएं इस प्रकार, ये x और ये y। सबसे पहले हमें x बराबर 3 रखा तो आया कितना 5। x बराबर 3 रखने पर y का 5 आया। फिर y बराबर -9 रखा तो x का 13 आया। यानी इस प्रकार आप इसको बीजगणितीय रूप में आराम से बदल सकते हैं। और इससे आप अभी थोड़ी देर पहले आपको ग्राफ बनाना सिखाया मैंने, तो ऐसे आप ग्राफ बना सकते हैं। इनको हल करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो आप इनको आराम से कर सकते हैं। और अब आइए क्वेश्चन नंबर 2, 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ें सीखेंगे, तो देख लीजिए कुछ चीज़ें। आपको 3 स्थितियां दी गई हैं, तीनों को देख लीजिए। स्थिति फर्स्ट, A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2। इसको समझने से पहले आप ये देख लीजिए कि A1 A2 और B1 B2 और C1 C2 क्या होता है। जैसे 5x प्लस 7y बराबर 50 और 7x प्लस 5y बराबर 46। ये आपके दो समीकरण हैं। तो पहले समीकरण में लिखी गई संख्या, जैसे ये A1 है, ये B1 है और ये C1 है। दूसरे समीकरण में लिखी गई संख्याएं, जैसे x का गुणांक A2 होगा, y का गुणांक B2 होगा और अचर पद C2 होगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं A1 A2, B1 B2 और C1 C2। आराम से आप इनको देख सकते हैं, ये पहचान होनी चाहिए। जो विद्यार्थी इसकी पहचान अच्छी तरह जानता है वो आराम से लिख सकता है, जैसे A1 A2 B1 B2 और C1 C2। तो आइए स्थिति के बारे में लिखते हैं। जब ऐसी स्थिति होती है तो आपके पास 3 प्रकार के आंसर हो सकते हैं। जैसे पहला आंसर आपके पास हो सकता है निकाय से संबंधित, पहला आंसर हो सकता है। दूसरा आंसर हो सकता है आपका रेखाओं से संबंधित, और तीसरा आंसर हो सकता है आपका हल से संबंधित। तो इस प्रकार के आंसर आपके हो सकते हैं। तो ऐसा कोई स्थिति आपको प्राप्त होती है तो निकाय संगत होगी, रेखाएं संपाती होगी और हल अनंत होगा। स्थिति सेकंड देख सकते हैं। स्थिति सेकंड, A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2 नॉट इक्वल टू C1 C2। यानी तीनों संख्या ही बराबर नहीं है,
तो इस स्थिति में निकाय तो संगत होगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, प्रतिच्छेद, और अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। स्थिति थर्ड देख लीजिए, स्थिति थर्ड, A1 A2 बराबर B1 B2 नॉट इक्वल टू C1 C2। जब समीकरणों की दो संख्याएं बराबर होगी और एक बराबर नहीं होगी तो उस स्थिति में यह असंगत होगी, असंगत। रेखाएं समांतर होगी, रेखाएं समांतर होगी और कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। ये तीन स्थितियां हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ने से पहले आपको तीन स्थितियां बताई गई है। याद रहे, फर्स्ट स्थिति, इसमें तीनों ही संख्या बराबर है। जब समीकरणों की तीनों ही संख्या समान लगे, या यूं कहो कि समीकरण एक ही समीकरण के दो समीकरण आपको लग रहे हों जबकि समीकरण एक ही है, तो निकाय संगत होगी, रेखाएं संपाती होगी और अनंत हल होगा। स्थिति सेकंड में देखिए, यदि मान लीजिए तीनों ही संख्या अलग अलग है, यानी कि जब आपका A1 A2 बराबर नहीं हो, B1 B2 के बराबर नहीं हो, C1 C2 के, तो निकाय संगत होगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी और अद्वितीय हल होगा। स्थिति थर्ड में A1 A2 बराबर होना चाहिए B1 B2 और बराबर नहीं होना चाहिए C1 C2, यानी कोई दो संख्या आपकी बराबर होगी, एक संख्या आपकी बराबर नहीं होगी, यानी कि इनमें से तो निकाय असंगत हो जाएगी और रेखाएं समांतर होगी और कोई हल नहीं होगा। तो ये तीनों स्थितियां हैं क्वेश्चन नंबर 2 को समझने के लिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। आप ये तीनों स्थितियां आप देख सकते हैं, आप चाहे तो इनको नोट भी कर सकते हैं, तो कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्वेश्चन नंबर 2, अनुपातों को तुलना करके ज्ञात करना है आपको। समीकरण में निरूपित रेखाएं बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है अथवा संपाती है। यह है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, अनुपातों A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्मों द्वारा, निम्न समीकरणों युग्मों द्वारा निरूपित रेखाएं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद है, समांतर है अथवा संपाती है। तो आइए लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। यह है पहला क्वेश्चन। 5x - 4y
प्लस 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। तो आइए इसकी जांच करते हैं। हम जांच कर रहे हैं, देखो हल। इसमें देख सकते हैं आप A1 A2, A1 आपका 5 है और A2 7 है, तो 5/7। B1 B2 माइनस के 4 और 6, C1 C2 8 और माइनस के 9। आप देख सकते हैं A1 A2 5/7 है, B1 B2 4/6 है और C1 C2 8/9 है। यानी कि यहाँ आप देख सकते हैं A1 A2 बराबर नहीं है, B1 B2 बराबर नहीं है C1 C2। अतः इसमें पूछिए रेखाएं, तो रेखाएं कौन सी होगी, यानी कि अद्वितीय हल है तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे। अतः रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, ये इसमें पूछा था। इस प्रकार आप इनके आराम से जांच कर सकते हैं, A1 A2 B1 B2 और C1 C2। आइए सेकंड क्वेश्चन की भी हम जांच कर लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड है आपका 9x प्लस 3y प्लस 12, 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 और 18x प्लस 6y प्लस 24, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। तो इसको भी जांच कर लेते हैं। A1 A2, देखिए A1 A2, ये A1 ये A2, 9/18। आप इसको काटेंगे तो पाएंगे 9 1 9 और 9 दूनी 18, अर्थात 1/2। B1 B2 3 और 6, यानी कि 3/6। आप इसको भी काट सकते हैं, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। C1 C2 12/24, इसको भी काट सकते हैं, 12 एकम 12 12 दूनी 24, यानी कि 1/2। हमें देखने पर पाया है A1 A2 1/2, B1 B2 1/2 और C1 C2 1/2, यानी कि यहाँ तीनों ही संख्या बराबर है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम, यहाँ A1 A2 बराबर है, B1 B2 बराबर है, C1 C2। अतः यानी कि ये एक ही समीकरण है, आप दो देख रहे हैं लेकिन ये एक ही समीकरण है। अतः रेखाएं संपाती होगी, रेखाएं संपाती होगी क्योंकि इसका अनंत हल है। यानी अब आराम से आप इस प्रकार प्रश्नों को जांच कर सकते हैं। ऐसे जांच करने वाले प्रश्न नंबर 3 भी है, प्रश्न नंबर 4 भी है। इस प्रकार इनको जांच कर सकते हैं।